हाँ जी सर। वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन में विटामिन्स के बारे में लेसन नंबर 10 विटामिन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में अध्ययन किया था। जो विटामिन्स फैट में सोल्यूबल होते हैं यानी फैट में जो घुल सकते हैं, उन विटामिन्स के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पानी में घुलनशील विटामिन्स यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में पहला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हैं, यानी इसका जो सिनोनिम है वो एस्कोर्बिक एसिड भी है। अब इस विटामिन के क्या काम है? एक तो ये कोलेजन और आंतरिक कोशिका का सीमेंट पदार्थ, जो कोशिका के अंदर जो सीमेंट पदार्थ होता है उसको और कोलेजन को निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीमेंट का मतलब जैसे कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स जो है वो, टीथ और बोन, इनके निर्माण में इसका योगदान है। तो कोलेजन जो है वो एक प्रकार का स्पेशल प्रोटीन होता है। स्पेशल प्रोटीन है जो मसल्स में, बोन्स में, स्किन में और टेंडन्स में पाया जाता है। यानी कोलेजन जो प्रोटीन है वो पाया जाता है, जिसके संश्लेषण में ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऑक्सीडेटिव रिडक्शन रिएक्शन ऑफ सेल्स, सेल की ऑक्सीडेटिव रिडक्शन रिएक्शन जो है उसके लिए भी ये आवश्यक है। ऑक्सीडेटिव रिडक्शन रिएक्शन जो है ये सेल में होती है। एक है टायरोसिन का उपापचयन करना, यानी टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए भी ये आवश्यक है। टायरोसिन एक आयरन का अवशोषण करना और प्लाज्मा फेरिटिन का बनाना, यानी आयरन का एब्जॉर्प्शन और प्लाज्मा फेरिटिन का बनाने का काम भी विटामिन सी करता है। एक ये क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जो है ऑक्सीडेशन को रोकता है, ऑक्सीडेशन को रोकता है। इसलिए इसका उपयोग जो है वो केन बनाने वाली फैक्ट्री और फ्रीजिंग इंडस्ट्री जो है उसमें, फ्रीजिंग इंडस्ट्री का मतलब जहाँ पे फलों और सब्जियों को सुरक्षित भंडारण जिनका करते हैं फ्रीजिंग में, तो वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। जिससे ये क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, जिससे वो फ्रूट वगैरह है, सब्जी वगैरह है, वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। ये हाइड्रोक्सीलेशन ऑफ प्रोलीन, लाइसिन व एनिलीन के लिए ज़रूरी है। यानी प्रोलीन, लाइसिन और एनिलीन ये जो है इनका हाइड्रोक्सीलेशन, इनका हाइड्रोक्सीलेशन का मतलब है कि ऑक्सीडेटिव डिजेनरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एयर, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एयर में ऑक्सीडेटिव डिजेनरेशन, ये उसकी फर्स्ट स्टेज है हाइड्रोक्सीलेशन की। तो उसके लिए ज़रूरी है ये इन तीन, ये जो प्रोलीन, लाइसिन और एनिलाइन एंजाइम है ये। अब इसकी कमी के क्या लक्षण? अगर मान लो ये विटामिन सी जो है ये बॉडी में कम हो जाए तो इसके क्या लक्षण है? मुख्य रूप से इसके जो लक्षण है वो एक तो स्कर्वी नामक रोग, यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जो आपने पहले की क्लासों में, जो आपके हायर सेकेंडरी, सीनियर हायर सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये स्कर्वी रोग जो है ये दांतों और मसूड़ों का रोग है, जिससे खून गिरने लग जाता है। दांतों से, मसूड़ों से खून गिरने लग जाता है, उसको स्कर्वी बोलते हैं। तो उससे विटामिन सी की कमी से ये बीमारी होती है। दांत जो है वो पीले हो जाते हैं, दांत का कलर जो है पीला हो जाता है। दांतों में पायरिया हो जाता है। पायरिया मतलब है पस फॉर्मेशन दांतों में पड़ जाती है। दांतों में पस, रस्सी जिसे बोलते हैं, पस, PUS, पस
पस पड़ जाती है, उसे बोलते हैं दांतों में पायरिया होना। तो ये इसके कमी के लक्षण है। फिर इसके सप्लीमेंटेशन, यानी इसको आप कैसे पूर्ति करोगे इसको शरीर में। तो ये एक तो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है, एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसलिए एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका मेन सोर्स है। तो आप एस्कॉर्बिक एसिड दे सकते हो। नींबू में भी ये खूब मात्रा में पाया जाता है। संतरे, यानी जो खट्टे फल होते हैं उनमें सब में पाया जाता है। अंगूर है, टमाटर है, ताज़े फल और सब्जियां, पत्ता गोभी, पालक, चुकंदर, शकरकंद और खट्टे फल, ये इनमें पाया जाता है। तो ये हो गया विटामिन सी के बारे में। अब अपने देखते हैं विटामिन B1, यानी B1 एक चीज़ होता है आपको कि जो विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन है ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। वाटर सोल्यूबल है इसलिए बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। सिर्फ विटामिन B12 जो है वो लीवर में स्टोर होता है। B12 जो है वो लीवर में स्टोर होता है, बाकी जो फैट सोल्यूबल है वो सारे बॉडी में स्टोर होते हैं। अब आता है सेकंड विटामिन है B1। B1 को थायमीन भी कहते हैं, इसका सिनोनिम है थायमीन। इस विटामिन का पता जो है वो 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में आइकमैन, मतलब आइकमैन तथा उसके साथियों ने किया था। यानी इसकी खोज जो है आइकमैन और उसके साथियों ने 19वीं शताब्दी में की थी। और उन्होंने ये बताया था कि इसकी कमी से मनुष्य में बेरी और पक्षियों में पॉलीन्यूराइटिस नामक रोग हो जाता है। बेरी और पॉलीन्यूराइटिस ये मतलब कि नर्व से संबंधित बीमारी है। आगे इसका वर्णन आएगा कि ये जो बीमारी क्या है। तो विटामिन B1 जो है, इसका B1 की उपस्थिति में, यानी थायमीन की उपस्थिति में, थायमीन पायरोफॉस्फेट, यानी थायमीन पायरोफॉस्फेट विटामिन B1 की प्रेजेंस में एक पायरुविक अम्ल जो है उसकी डीकार्बोक्सिलेशन को करके फॉस्फोग्लूकोनेट उपापचयन, यानी उसका ऑक्सीडेशन करके एसिटाइल को एंजाइम और TC साइकिल में, यानी जो क्रेब्स साइकिल है उसमें अल्फा ग्लूरेट को सक्सिनाइल को A में बदल देता है। ये लंबा इसका अर्थ जो है ये आपको इसको जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विटामिन B1 इस TC साइकिल के लिए भी आवश्यक है। ये विटामिन जो है ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया, यीस्ट, YEAST, यीस्ट जो फंगस जिसे बोलते हैं, मोल्ड या फंगस, और पौधों में, यानी बैक्टीरिया में, यीस्ट में और पौधों में एमिनो एसिड का संश्लेषण यानी सिंथेसिस करता है। ये भी काम इसका है। अब इसकी कमी के लक्षण क्या है। थायमीन की कमी से कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो रुक जाता है। बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, जिससे अगर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म रुकेगा तो रक्त में लैक्टेट, पायरुवेट और ऑक्सीग्लूकोट्रेट का स्तर बढ़ जाएगा। यानी अगर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा तो ब्लड में लैक्टेट, पायरुवेट और ऑक्सीग्लूकोट्रेट का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा, न्यूराइटिस हो जाएगी। नर्व का जो है ना इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, न्यूराइटिस, यानी तंत्रिका शोथ जिसे बोलते हैं, न्यूराइटिस। और इसी न्यूराइटिस को जो है ह्यूमन बीइंग में बेरी नाम के रोग से जानते हैं। यानी नर्व सिस्टम की न्यूराइटिस यानी नर्वस सिस्टम का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिससे चलने में दिक्कत होगी, स्किन में सूजन आ जाएगी। ये मतलब सिम्टम होते हैं बेरी रोग के। और जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स, उनमें पॉलीन्यूराइटिस बीमारी हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि जो चूजे होते हैं छोटे, वो सिर को पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं और पैर को इकट्ठा करके बैठ जाते हैं। मतलब सिर को पीछे की तरफ मोड़ेंगे, पैरों को इकट्ठा करके बैठेंगे और वो तारों की तरफ देखते रहेंगे। तारे जो होते हैं ना आसमान में देखते रहेंगे, इसलिए इसको स्टार गेजर की स्थिति बोलते हैं, तारों को देखना। तो इसका नाम इसलिए है स्टार गेजर। अच्छा, हृदय की धड़कन जो है, हार्ट की धड़कन जो है वो
कम हो जाएगी, जिसे बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। यानी ब्रेडिकार्डिया हृदय की धड़कन जो है वो कम हो जाएगी और हृदय का आकार बढ़ जाएगा, एडिमा हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, भूख कम लगेगी और पाचन कम हो जाएगा, दौरे पड़ना जैसे लक्षण भी इस विटामिन की कमी से दिखाई देते हैं। ये भी मतलब कि हार्ट पे इसका इफेक्ट होता है। अधिक मात्रा में अगर B1 हो, मतलब ये तो कमी के लक्षण थे कि जिसमें B1 कम हो जाए शरीर में, लेकिन अगर मान लो थायमीन जो विटामिन है, थायमीन है, B1 है, ये अगर शरीर में आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाता है। एनाफाइलेक्टिक का मतलब होता है एलर्जिक शॉक जिसे बोलते हैं, एलर्जिक शॉक हो जाएगा, एलर्जिक शॉक हो जाता है। इसकी रिक्वायरमेंट जो है, इसकी आवश्यकता कितनी होती है? इसकी आवश्यकता जो है लैक्टेटिंग काऊ में 41 mg पर डे इसकी आवश्यकता होती है। पिग में 2 से 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है, और पोल्ट्री ब्रॉयलर में तो है 1.5 mg पर केजी फीड, और लेयर में 0.8 mg पर केजी फीड। तो ये इसकी आवश्यकता है पर डे। इसके अनुपूरक यानी सप्लीमेंटेशन आप कैसे कर सकते हो? एक तो यीस्ट है, YEAST, यीस्ट मतलब एल्गी, फंगाई, मोल्ड। जैसे कोई फ्रूट वगैरह पे काई जम जाती है ना, फंगस जम जाती है, वो फंगस है, उसमें ये विटामिन B1 मिलता है। और अंडे की पीली जर्दी मतलब एग योक जिसे बोलते हैं, उसमें विटामिन B1 होता है। विभिन्न अनाजों का चापड़ यानी जितने प्रकार के अनाज है, जौ है, गेहूँ है, मक्की है, ये ज्वार है, इनके जो चापड़ है जिसे अपनी भाषा में छाणस बोलते हैं, उसमें प्लस दाल जितनी दालें हैं उनमें, टमाटर में, मांस में, दूध में ये प्रचुर मात्रा में विटामिन B1 पाया जाता है। तो अब आता है तीसरा विटामिन इसका है B2 विटामिन जो है, इसकी खोज 1929 में नोरिस NORRIS नोरिस व उसके साथियों ने इसकी खोज की थी। उन्होंने ये बताया था कि चूजों के पैरों में इस विटामिन की कमी से लकवा हो जाएगा। मतलब अगर चूजे जो है छोटे, मतलब मुर्गी के बच्चे जो हैं, अगर उनमें B2 की कमी हो जाएगी तो उनके पैरों में लकवा हो जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएगा। अच्छा, इसको राइबोफ्लेविन विटामिन भी बोलते हैं। इसका नाम जो है सिनोनिम इसका राइबोफ्लेविन भी है। ये विटामिन जो है ये फ्लेवोप्रोटीन यानी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, यानी फ्लेवोप्रोटीन का मतलब है एक तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जिसे FMN, और एक फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड FAD, इनके निर्माण के लिए ये महत्वपूर्ण है। यानी ये फ्लेवोप्रोटीन है, दोनों जो अभी नाम लिए थे मैंने, FMN और FAD। तो इनका पूरा नाम भी याद करना पड़ेगा आपको कि FMN का क्या मतलब है। जिस प्रकार से आपने पहले DNA और RNA पढ़ा था, वैसे ये FMN और FAD इनका शॉर्ट फॉर्म है, इनका पूरा नाम आपको याद करना है। तो ये इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ये इनके दोनों के निर्माण के लिए। यही FMN और FAD हाइड्रोजन को उपापचन क्रिया यानी मेटाबॉलिक क्रिया में, टीसीय साइकिल में, जो टीसीय साइकिल मेटाबॉलिक क्रिया जो होती है उसमें कोशिका को स्थानांतरित करता है। यानी ये जो विटामिन है ये हाइड्रोजन को कोशिका में टीसीय साइकिल में, यानी जो क्रेब साइकिल है उसके अंदर ये विटामिन जो है ये हाइड्रोजन को कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक है। आहार में उपस्थित एफ्लाटॉक्सिन, आहार में एफ्लाटॉक्सिन होता है, जो एल्गी फंगाई है इसमें एक टॉक्सिन होता है, एफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं, AFLATOXIN, एफ्लाटॉक्सिन, जो आपने मेडिसिन में भी पढ़ा होगा या फिजियोलॉजी में कई चीज़ों में ये एफ्लाटॉक्सिन का जिक्र आता है। तो ये एफ्लाटॉक्सिन जो है ये विटामिन B2 जो है उसके उपयोग को रोकता है। यानी उसके उपयोग, जानवर उसका उपयोग, अगर एफ्लाटॉक्सिन अगर उसके फीड में है, टॉक्सिन जो है, अगर पशु के फीड में एफ्लाटॉक्सिन है तो विटामिन B2 जो है वो शरीर में उपयोग नहीं होगा।
और उसमें B2 की कमी हो जाएगी। इसी प्रकार फ्लेवोकाइनेज एंजाइम जो है उसकी गतिविधियों को भी, ये जो फ्लेवोकाइनेज एंजाइम जो है उसकी गतिविधि को उल्टी रोकने की दवा यानी एंटीइमेटिक दवा और सेडेटिव दवा, ये उसकी एक्टिविटी को रोकती है। उदाहरण में जैसे क्लोरप्रोमेजिन हाइड्रोक्लोराइड सिक्विल है या फिनोथाइजिन है, लार्जेक्टिलादी है, ये चीज़ें जो है ये फ्लेवोकाइनेज की गतिविधियों को ये चीज़ें रोकती है और उसी इस फ्लेवोकाइनेज एंजाइम की वजह से विटामिन B2 है जो शरीर में सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अब इसकी कमी के क्या लक्षण है? इसकी कमी के लक्षण है चूज़ों में जो नर्व कोशिका है, यानी छोटे चूजे जो है मुर्गी के, उसकी नर्व कोशिका में माइलिन शीथ, नर्व कोशिका में होता है माइलिन शीथ और स्वम नर्व का, मतलब नर्व का स्वम का ह्रास हो जाएगा, यानी नर्व का भी ह्रास हो जाएगा और नर्व की जो माइलिन शीथ है उसका भी ह्रास हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या है, मुर्गे के जो चूजे हैं उनके पैर जो है मुड़ जाएंगे, वो पैर मुड़ जाएंगे, यानी उनको बोलते हैं कर्ल्ड टो पैरालिसिस। कर्ल्ड टो, कर्ल का मतलब मुड़ना, टो का मतलब टो, और पैरालिसिस, ये कर्ल टो पैरालिसिस नाम का रोग हो जाएगा। हैचेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी जो चूजे को सेते हैं ना अपने, सेना जिसे बोलते हैं, जिससे अंडों को हैच करना, जिससे चूजे निकलते हैं, वो प्रक्रिया जो है वो कम हो जाएगी अगर विटामिन B2 की कमी है तो। भ्रूण के विकास में, जो भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो का विकास, उसमें विकार आ जाएगा और उसमें विकार आने से उस कंडीशन को बोलते हैं क्लब्ड डाउन कंडीशन, यानी भ्रूण के विकास में कमी आ जाएगी जिसको क्लब्ड डाउन कंडीशन बोलते हैं, जो B2 की कमी से होता है। सूअर में जो है अगर इसकी कमी है तो उसको क्रॉक्ड एज स्टिफ लेग, मतलब स्टिफ होता है जकड़ना, लेग्स जो है वो जकड़ जाएगी, जिसे क्रूक्ड एज शिफ्ट लेग डिजीज बोलते हैं, जिससे चलने में दिक्कत होगी, इनकोऑर्डिनेशन, यानी जब मूवमेंट में दिक्कत होगी और सूअर जो है अंधा हो जाएगा, अंधापन आ जाएगा, उसमें अंधा हो जाएगा। मनुष्य में अगर इसकी कमी हो विटामिन B2 की तो उसके मुंह में छाले हो जाएंगे और जीभ उसकी सूज जाएगी, ये इसके कमी के लक्षण है। अब इसकी आवश्यकता जो है वो कितनी है? इसकी आवश्यकता ये है कि लैक्टेटिंग काऊ यानी दूध देने वाले गाय में 156 mg पर डे इसकी आवश्यकता होती है। पिग में 4 से 5 मिलीग्राम पर केजी फीड इसकी आवश्यकता होगी। पोल्ट्री में अगर ब्रॉयलर है तो 2 से 3 mg पर केजी फीड चाहिए, और अगर मान लेयर है तो 2 mg पर केजी फीड चाहिए। अब इसके अनुपूरक या इसके सप्लीमेंटेशन के क्या क्या मतलब साधन है, कैसे कैसे आप इसकी पूर्ति करोगे? तो जो रूमिनेंट्स है, जो जुगाली करने वाले पशु जिनके पेट 4 पार्ट होते हैं जिसमें रूमन होता है, उनमें यीस्ट जो है, पशुओं में यीस्ट जीवाणु आदि इसका संश्लेषण कर लेते हैं, यानी यीस्ट जो है वो, और जो रूमन के माइक्रोफ्लोरा है, रूमन के माइक्रोफ्लोरा वो इसका संश्लेषण यानी इसका सिंथेसिस कर लेते हैं। वो यीस्ट और जो माइक्रोफ्लोरा है रूमन के, वो इसका सिंथेसिस कर लेते हैं। इसलिए माइक्रोफ्लोरा जो रूमन के उनकी हमेशा ग्रोथ होनी चाहिए। एंटीबायोटिक देने से वो कम हो जाते हैं, तो ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे वो माइक्रोफ्लोरा जो है बढ़ जाता है। एक होता है लीवर और दूध, हरी पत्तियाँ और सब्जियाँ, इनमें भी ये प्रचुर मात्रा में विटामिन B2 होता है। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट में जो बचे हुए विटामिन वाटर सोल्यूबल है उनको हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।